हनुमानगढ़ जिले में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत से जिले को मिली बड़ी राहत। ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। हनुमानगढ़ जिले में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत से जिले को राहत मिली है। कोरोना काल के बढ़ते मामले के चलते जिले में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हालांकि श्रीगंगानगर व बीकानेर से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन 200 किलोमीटर की दूरी से हर दूसरे दिन गैस का परिवहन करने में प्रशासन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए परेशानी को देखते हुए हनुमानगढ़ के एक पहूजा परिवार ने हनुमानगढ़ में एक गैस प्लांट जनरेटर का सोचा व बहुत कम समय में संसाधन जुटाकर प्लांट स्थापित कर दिया। हालांकि इसे शुरू करने में लिक्विड गैस की ज़रूरत थी, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था, जिसे आपूर्ति अब हो चुकी है, लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग गया। इसके लिए स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार, नौहर विधायक अमित चाचान व जिला कलेक्टर नथमल डिटेल आदि ने जिले के हित को देखते हुए संयुक्त प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख लिक्विड गैस की सीधी प्लांट में आपूर्ति की मांग की थी। वहीं जिले के विधायक, विपक्ष व प्रशासन ने सरकार का आभार भी जताया। आज हमारी जो ऑक्सीजन की कमी थी जिले में, वो आज पूरी होने जा रही है। आज हमारा पहला टैंकर ऑक्सीजन का यहाँ आया है। भिवाड़ी से 10-12 घंटे लगते हैं इसको आने में। अब ये टैंकर खाली होकर चला गया, अब दोबारा यही फिर लेके आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की जो कमी हम महसूस कर रहे थे, वो हमारी दूर होगी। हमारा खर्चा भी बच गया, गंगानगर नहीं जाना पड़ेगा, आनंद यहीं से ही। और ये एक एमटी जो है वो लगभग 100 सिलेंडर भरती है, तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी है। और मैं इस गरोर परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्लांट लगा दिया। अगर ये प्लांट नहीं लगा होता तो ऑक्सीजन हमारी किसी काम की नहीं थी, लिक्विड। दूसरा, कलेक्टर साहब ने भी इनका तुरंत लाइसेंस बना दिया। इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो चंद घंटों में लाइसेंस बन गया। हमने भी बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, कलेक्टर साहब ने भी लेटर लिखा, तो हमें ये 4-5 दिन के अंदर ही ये गैस हमें मिल गई है। और इसका 40 सिलेंडर भी भर लिए हैं। इसका जांच भी होगी, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाली जो ये हमारी पीएससी है, सीएससी है, उन पर भी हम ये जो आपके मशीनें आई हैं 5-5 किलोवाट की दी हैं, 300 आई है। कोऑर्डिनेटर जो आए हैं, कंसंट्रेटर जो हैं, कंसंट्रेटर वो हम उन पे दे देंगे 5-5, 4-4, तो लोड कम हो जाएगा जिला हेडक्वार्टर पर। और जो मरीज जिनको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो वहीं ठहर जाएंगे, तो नूर, भादरा सभी जगह गैस पहुंच जाएगी, संगरिया, पीलीभंगा। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लोड कम हो जाएगा, तो हम अच्छी तरह से लोगों का उपचार कर सकते हैं। आज भी हमने बेड बढ़ाए हैं, 165 आदमी आज भी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच थी, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल गई और बहुत जल्दी मिल गई। हमने 4-5 दिन हुई है बातचीत की और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ये हमारे पास पहला टैंकर भेज दिया है। आपके द्वारा मैं जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि गाइडलाइन का जो है उसको माने। गाइडलाइन की अगर हम उसे अवहेलना करेंगे तो ये बीमारी पर हम काबू नहीं पा सकते। खुद व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर सकता है, मास्क लगाना, डिस्टेंस दूरी बना करके रखना और अच्छी तरह से हाथ धोना, ये ज़रूरी है। तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि गाइडलाइन की पालना करें, ताकि इस महामारी को हम कंट्रोल कर सकें। धन्यवाद। आज हनुमानगढ़ में विकास मेडिकल केसेस में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ है। देर रात्रि को भिवाड़ी से एलएमओ को टैंकर यहाँ पहुँचा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जनप्रतिनिधि द्वारा और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि जिस तरह से पिछले गंगानगर से हम ऑक्सीजन ले रहे थे, वह ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा ज़्यादा पड़ रहा था और नेक टू नेक ये सप्लाई चल रही थी, क्योंकि गंगानगर चूरू हनुमानगढ़ के साथ साथ झुंझुनू को भी सप्लाई दी जाती थी। लेकिन अब हनुमानगढ़ में ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सही हो पाएगी और सीएससी लेवल तक ऑक्सीजन पहुँचेगी, जिससे कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जान बचा सकते हैं। देखिए, अभी कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का जिनका अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, लगभग 80% लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है।
हनुमानगढ़ ज़िले को ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें कभी बीकानेर से और ज़्यादातर गंगानगर से मिलते थे। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने बार बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया और हमारे लिए भी बहुत सही समय पर विकास मेडिकल गैस का ये उद्योग यहाँ रिक्को क्षेत्र में लगा और राज्य सरकार में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मात्र 1 दिन में ही इसका लाइसेंस भी जारी कर दिया। इसका परीक्षण रात को कर लिया गया है, बहुत ही सफलतापूर्वक इसका संचालन अब शुरू किया जा रहा है और इससे जो हमारे ईंधन की और समय की खपत होती थी, जो खर्चा राज्य सरकार पर आता था, वो भी बचत होगी और आवश्यकता अनुसार पूरे ज़िले में कहीं पे भी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हम भेजेंगे। और एक बात बहुत अच्छी सामने आ रही है कि यहाँ के भामाशाह शुरुआत के सिलेंडर्स की बुकिंग भी करवा चुके हैं कि हम लोग जो शुरुआत के 100, 150, 200 सिलेंडर होंगे उनका भुगतान भी करेंगे। साथ साथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीनें भी हमें मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार CHC नहौर, भादरा और रावतसर ने कोविड पॉजिटिव मरीजों को संभालना शुरू कर दिया है, इससे जिला स्तर के अस्पताल में भार में कमी आएगी और हमारे ज़िले में जो कोविड-19 के मरीज हैं उनका प्रबंधन बेहतर होगा। साथ साथ ही मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी सब लोग मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, एक दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसका खतरा अभी टला नहीं है और गाँव में संक्रमण बहुत तेज़ गति से फैल रहा है। तो इस बीमारी से हम तभी बच पाएंगे जब इस कोरोना के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना करेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। चाचा चरणदास जी पाहुजा जिनका देहांत अभी अभी हुआ है, उनकी याद में हमने 151 सिलेंडर ऑक्सीजन के दान करने का निश्चय किया है, क्योंकि वो सारी उम्र ये समाज सेवा करते रहे हैं, सारी उम्र उन्होंने किया। यही परंपरा हमने आगे भी चलाने का निश्चय किया है ताकि जो उन्होंने हमें सिखाया है वो ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी और समाज के लिए सेवा होती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि ना जैसे मतलब कोरोना का इतना महामारी का फैली हुई है, लोग कर ऑक्सीजन की कमी हुई पड़ी है। लोगों ने हमें बहुत एडवाइस दी कि आप गौशाला में दो, ये करो, वो करो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत इस टाइम ऑक्सीजन की है, इंसान को बचाने की ज़रूरत है, इसी का निश्चय करते हुए हमने ये ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने का निश्चय किया। मैं प्रेरणा पाहुजा, उनकी चरणदास जी की पौत्र जी। कल रात 1:30 बजे ऑक्सीजन का टैंकर अपने यहाँ खाली हो चुका है, जिससे ऑक्सीजन भरने की प्रक्रिया वो भी चालू हो चुकी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनों ने एक सप्लाई भी दे दी है। इस कोरोना को देखते हुए भी मरीज़ बहुत मर रहे हैं, उस काल में कोरोना काल में प्लांट लगा, इसका सेटअप करा और अब हनुमानगढ़ में कोई भी मरीज़ ऑक्सीजन की कमी के कारण इधर उधर नहीं जाएगा। अब ना हनुमानगढ़ ज़िले को बीकानेर, गंगानगर जाना पड़ेगा। इससे इस प्लांट से इस टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है, जिस कारण से सबसे ज़्यादा इसके अंदर टाइम की बचत होगी, जिसके अंदर मरीजों की मौत हो रही थी। अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा अपनों को। ऑक्सीजन हनुमानगढ़ में हर किसी के पास उपलब्ध होगी।